आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्वीन ऑफ साइंस पर। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग देखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोग कैलकुलस का जो पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस उसको आज हम देखेंगे और इसमें देखेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन कि एक्चुअल में हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे और यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है या कैलकुलस का क्या मतलब है या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस क्या बताता है। हम लोग सिर्फ सीखने वाले हैं कि उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, मतलब कि हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं किसी फंक्शन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो आइए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एजम्पशन है कि y इज इक्वल टू जो होता है वो fx होता है। y इज इक्वल टू क्या है? fx। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y कोई फंक्शन है। y क्या है? फंक्शन है किसका? x का। तो y जो होता है वो fx के बराबर होता है। ये शो कर रहा है फंक्शन है किसका? x का। यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां जो है y क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर जो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में बता देते हैं कि जो डिपेंड करता है, जो भी डिपेंड करता है वो फंक्शन कहलाता है। जिस पर डिपेंड करता है वो फंक्शन कहलाता है, उसका फंक्शन कहलाता है। मतलब कि जो डिपेंड करता है वो फंक्शन कहलाता है, जिस पर डिपेंड करता है उसका फंक्शन कहलाता है। मतलब y फंक्शन है किसका? x का, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसका फंक्शन बनता है और जो डिपेंड करता है वो फंक्शन बनता है। तो y क्या है? फंक्शन किसका? x का। मतलब अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, इसका मतलब कुछ इस तरह से रहेगा जैसे कि fx इक्वल टू क्या? x स्क्वायर 5x प्लस क्या? 6। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x क्या है? इंडिपेंडेंट है। x का वैल्यू कुछ रखते जाइए तो ये पूरा सिस्टम कुछ देगा। ये समझो किसके बराबर? ये y के बराबर। सपोज दैट अगर हम x के जगह क्या पुट कर दिए? 0 पुट कर दिए, तो 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 और प्लस 6 क्या दिया? 6 दिया। क्या दिया? 6 y दिया 6। मतलब कि जब आप x 0 रखिएगा तो y क्या देगा? 6 देगा। आप देख पा रहे हैं यहां से। इसी तरीके से अगर हम इस x के आप क्या पुट कर दे? 1 पुट कर दे, यहां से 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 इंटू 1 और प्लस क्या? 6। ये हो जाएगा 1 और 5 और 6, ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि जब हम x का वैल्यू 1 पुट किए तो y क्या दिया? 12। तो देख पा रहे हैं कि y खुद ब खुद 12 में नहीं होगा, वो x पे डिपेंड कर रहा है कि x का वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा? y 12। हम यहां से कह सकते हैं कि x क्या है? x का फंक्शन है कौन? y, क्योंकि x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। x 0 होगा तो y क्या होगा? 6 होगा। x 1 होगा तो y क्या होगा? 12 होगा। मतलब x पे डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू। तो ये क्या है? x फंक्शन है किसका? y का। x फंक्शन है किसका? y का। देख पा रहे हैं। इसी तरीके से मान ले जाए कि fx इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर साइन x है। आपको बताना चाहिए कि साइन क्या है? x का फंक्शन किसका? यहाँ क्या जगह साइन क्या है? फंक्शन किसका? x का। मतलब y फंक्शन है किसका? x का। अब इसी तरीके से हो सकता है ft हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से t स्क्वायर 5t प्लस 2। देख पा रहे हैं कि ये t पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? t। तो यहाँ पर क्या है? f। ये y जो फंक्शन किसका है? t का। इसी तरीके से fu मान ले जाए कि tan स्क्वायर u प्लस u। यहां देख पा रहे हैं कि u क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y क्या है? फंक्शन किसका? u का। इस तरह से थीटा हो सकता है, p का हो सकता है, किसी भी टर्म में वो फंक्शन हो सकता है। तो आइए हम सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। चलिए तो देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू fx है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं? डिफरेंशिएट with respect to x।
मतलब कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो होगा क्या, यहां जरा देख लीजिए। चलिए हमको करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहां से क्या होगा, डिफरेंशिएशन के लिए d लगाते हैं। d एक तरह का सैंबल है, ये जो शो कर रहा है कि आपने डिफरेंशिएशन किया, किसका किया, y का, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने y का डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन किया। d क्या है, डिफरेंशिएशन बता रहा है, मतलब आपने डिफरेंशिएशन किया y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मतलब कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इस तरह से। इसी तरीके से आप यहां पर डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसका, fx का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। या फिर सैंबल हम लोग इस तरह से यूज करते हैं f डैश x, या फिर कहीं कहीं y डैश, या फिर y1 शो करते हैं इस तरह से, या फिर dy। ये शो कर रहा है कि आपने y का डिफरेंशिएशन किया, fx का डिफरेंशिएशन किया, ये f डैश x, y डैश y1 dy, ये शो कर रहा है डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब जो फंक्शन होगा किसका होगा, x का होगा। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू क्या दिया रहे, ft, मतलब कि y फंक्शन है किसका, t का, मतलब जो भी यहां क्वेश्चन क्या होगा, t स्क्वायर साइन t रूट t, इस तरह से होगा, है ना, 1/t log t, मतलब इस तरह का होगा। यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर x tan स्क्वायर x, है ना, रूट x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से हो सकता है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, मतलब कि आपको करना है y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से होगा क्या, d तो लगेगा कि आपने डिफरेंशिएशन किया, किसका किया, y का, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से क्या होगा, यहां से d आपने डिफरेंशिएशन किया किसका, ft का, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। बाकी यहां से क्या होगा, f डैश t हो जाएगा, बाकी आप y डैश लिख दो, y1 लिख दो, या dy लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से जिसका फंक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हम अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। अब कभी कभी जरूरी नहीं कि जिसका फंक्शन हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहे निकालने के लिए, वो किसी और के भी रेस्पेक्ट में बात कर सकता है। तो ये कुछ सैंबल है, आप देख पा रहे हैं, ये कुछ सैंबल है कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन को शो करते हैं। कि अगर आप किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी पोलिनोमियल का करेंगे, किसी अलजेब्रिक का करेंगे आप डिफरेंशिएशन, तो किस तरह से लिखना है, किस तरह का सैंबल रिप्रेजेंट कर देगा कि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। आइए कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। चलिए कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। तो यहां से d और x पावर n है, क्या है, x पावर n है, और इसका आपको करना है क्या, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जो देख पा रहे हैं यहां पर x पावर n है, मतलब y इज इक्वल टू x पावर n, मतलब fx इज इक्वल टू x पावर n, मतलब एक फंक्शन किसका है, x का है। तो अगर आप x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो ये जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला आता है वो n पहले, जो भी पावर रहेगा वो पहले आएगा, और उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का। तो अगर आप साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसका है, x का, अगर यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ 2 तो यहाँ 2t, यहाँ पर 2t, थीटा तो यहाँ थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो cos x होता है। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से क्या होता है, माइनस साइन x हो जाता है।
इसी तरीके से आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा tan x का, तो यहां से क्या होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन हो जाता है यहां पर tan का sec स्क्वायर x। इसी तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, किसको, cot का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं sec x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो यहां से हो जाता है इसका फॉर्मूला sec x इंटू tan x। इसी तरह से आगे अगर डिफरेंशिएट करते हैं cosec x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहां से क्या हो जाता है, माइनस cosec x इंटू cot x। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं e पावर x का, एक्सपोनेंशियल है e पावर x का, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेम, कोई चेंजिंग नहीं, जो है वही लिखेंगे। यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं यहां पर a पावर x का, यहां से इसका डिफरेंशिएशन होता है a पावर x इंटू लॉग a, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग x का, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो 1/x, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट में अगर log टू द बेस a, अगर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां से हो जाएगा 1/x और log a। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है। अब रही बात है कि फॉर्मूला आया कहां से, हम क्यों मान ले कि x पावर n का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा। हम कैसे मान ले कि sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ही क्यों होता है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x क्यों होता है। मतलब कि ये सभी फॉर्मूला का प्रूफ, ये सभी फॉर्मूला का प्रूफ किस तरह से होगा, मतलब कि एक्सपोनेंशियल, मतलब e पावर x का डिफरेंस e पावर x ही क्यों होगा, a पावर x का a पावर x log x क्यों होगा। ये सभी फॉर्मूला का जो प्रूफ होगा वो डिफरेंशिएबिलिटी से प्रूफ किया जाता है। अगर आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी ये शो करता है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है। अगर किसी भी फंक्शन के लिए अगर किसी खास पॉइंट पर अगर एक ही टेंजेंट है तो ये शो करेगा कि वहां पर dy dx का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसके लिए हम बोलते हैं LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि LHD का जो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां से fx माइनस h और माइनस fx और y क्या होता है, माइनस h। इसी तरीके से RHD का जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस fx अब y क्या, प्लस h। मतलब कि ये क्या है, किसी कर्व पर, ये क्या है, किसी कर्व पर किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी को शो करता है। मतलब अगर उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब हम जो टेंजेंट है एक ही खींचा जाए, उस कर्व के उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। ये कौन साबित करेगा कि अगर LHD और RHD, LHD खुद क्या है, टेंजेंट है, tan थीटा को शो कर रहा है, और RHD भी क्या है, tan थीटा को शो कर रहा है। लेकिन क्या है कि उस पॉइंट से कुछ हटकर पीछे और कुछ आगे हट करके, मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट पर हम शो नहीं करते हैं। टेंजेंट जो होगा उस पॉइंट से कुछ क्या टेंस टू छोटा और टेंस टू कुछ क्या बड़ा हम लोग लेते हैं। अगर उस पॉइंट पर वाकई एक टेंजेंट होगा तो वहां पर का LHD और RHD क्या होगा, बराबर होगा, और ये शो हो जाएगा कि वहां पर एक ही टेंजेंट है, मतलब वहां पर dy dx जो होगा वो 1 होगा। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर x पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये शो कर रहा है कि आपने x पावर n का डिफरेंशिएशन किया है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट कौन है, x बन जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पर 2 होता तो x क्या होता, 2 होता। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, x पॉइंट पर, अगर आप fx इज इक्वल टू x पावर n को मान ले और या तो LHD निकाले या तो RHD निकाले, दोनों के लिए क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा।
अगर आप fx इक्वल टू एक्स पावर एन मान ले, फंक्शन को क्या मान ले, एक्स पावर एन मान ले, अगर उसका LHD निकाले RG निकाले तो दोनों के लिए क्या आने वाला है, यही आने वाला है। तो इसका जो फॉर्मूला का प्रूफ होगा या तो LHD या तो RHD से सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से लिमिट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपके पास fx इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, fx इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, अगर आप साइन एक्स को LHD निकाले या तो RHD निकाले, दोनों के लिए क्या होने वाला है, cos x ही होने वाला है। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि आप इस फॉर्मूला का प्रूफ दे सकते हैं कि sin x का डिफरेंशियल cos q होगा। उसी तरह से बारी बारी से सभी का जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है, आप उसको fx मान लीजिए। fx मानने के बाद क्या करोगे, जैसे कि मान लो fx इक्वल टू क्या, a पावर x, और इसको क्या करो, LHD निकाल लो और लिमिट को फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिएगा, तो हमेशा क्या आने वाला है, a पावर x इनटू log n। बस जितना भी फॉर्मूला यहाँ पर डिफरेंशियल का लिखा गया है, या तो LHD या तो RHD से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इसको किसी भी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पर t रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, t का फंक्शन रहेगा, यहाँ t है तो यहाँ क्या रहेगा, t के लिए भी एप्लीकेबल है, यहाँ क्या आ जाएगा t, मतलब कि n पहले आया और t पे पावर n में क्या करेंगे, बता देंगे। अगर आप t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा डिफरेंशियल तब। अब यहाँ पर x है, अगर t है तो t रहेगा, यहाँ sin t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा, t हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि x हो, तो लोग काफी कंफ्यूज जाते हैं। अगर x रहा ठीक है, क्योंकि जितना भी डिफरेंशियल बनाते हो x के रेस्पेक्ट में बनाते हो तो वो तो याद रहता है, लेकिन अगर कहीं t दे दे, कहीं u दे दे, कहीं थीटा दे दे, कहीं m दे दे, तो जब इस तरह का डिफरेंशियल होता है फिजिक्स में यूज, तो काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं। वो डिफरेंशियल जानते हुए भी क्या होते हैं, वो गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा ना करें, आप ध्यान दें कि ये किसी के भी रेस्पेक्ट में पूछ सकता है। x है तो t के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, यहाँ t है तो t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। जो फॉर्मूला आप x के लिए अप्लाई कीजिएगा, वही फॉर्मूला क्या t के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, थीटा के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, u के लिए भी अप्लाई करना, जैसा जिसके रेस्पेक्ट में बात किया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में जैसा फॉर्मूला देखेंगे। तो आइए कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए देखिए, शायद ये पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा था, चलिए अब तो दिखाई दे रहा है। तो ये होता है LHD और ये क्या होता है, RHD का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप सभी फॉर्मूला का प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन। चलिए यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ से जो बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, x पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, n पहले आएगा और उस पर एक पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं फिलहाल के लिए। पहला एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू क्या रहे, x पावर 5 रहे, क्या है यहां से, अगर y इज इक्वल टू x पावर 5 रहे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या कीजिएगा, d लगाइएगा, d तो सिंबल हो गया, किसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसका है, x का। अब बोला भी किसे जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल निकालने के लिए कहा है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो भी पावर होता है, x है तो x है, जो भी पावर है तो पहले चलाता है। तो मतलब यहां भी आप डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल किए हैं x टू दी पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, जो पावर पहले तो 5 पहले, और उसमें क्या करना है, घटा देना, तो 5 माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy बाय dx, मतलब x टू दी पावर 5 का, तो 5 रहेगा ऐसे ही, और x पावर क्या होगा 4। मतलब आपने x पावर 5 का डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आया, 5x पावर 4। इसी तरीके से हम आगे का एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए यहां से कि y इज इक्वल टू क्या रहे, x टू दी पावर माइनस 8 रहे। अब पावर क्या हो, नेगेटिव हो, तो देखिए हम किस तरह से करते हैं डिफरेंशिएशन। d लगाएंगे y बाई क्या dx, जब ये कंपलसरी है हर बार, d लगाइएगा, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या कहता है फॉर्मूला यहां से कहता है जो भी पावर है वो पहले लिखिए, पावर माइनस 8 पहले चलाएगा, उसमें घटा देना है, यहाँ घटाने में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या होगा -9 हो जाएगा। इस तरह से क्या किया आपने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू क्या हो, x पावर
x पावर 5/2 पॉजिटिव, तो यहाँ से आप डिफरेंशियल कीजिएगा dy/dx, और यहाँ से x पावर 5/2 का डिफरेंशियल कीजिएगा x कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू जो भी पावर है 5/2 है जो पहले चलाएगा, यहाँ से 5/2 पहले चलाएगा और उस 5/2 में क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, जो पावर पहले उसमें घटा देते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5/2 पहले और उसमें घटाने पर कितना जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर y इज इक्वल टू क्या रहे, रूट एक्स रहे, क्या रहे रूट एक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स है स्क्वायर रूट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, रूट एक्स लिखे या फिर एक्स पावर क्या लिखे 1/2 लिखे, बात एक ही है। तो यहां से हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन x कर सकते हैं, तो dy/dx क्या होगा, जो भी पावर होता है वो पहले चलाता है, तो पावर 1/2 है पहले चलाया, उसमें घटाने का होता है तो घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से 1/2, और जब घटाओगे 1/2 में घटाओगे 1 तो -1/2 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पावर माइनस में है तो नीचे आया पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा dy/dx 1/2 और x पावर क्या है 1/2। तो जरा ध्यान दीजिए, जब रूट था तो हमने x टू द पावर 1/2 लिखा, और जब x पावर 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। तो यहां से dy/dx क्या हो गया 1/2 रूट x। अब क्या करना है कि हर बार अब रूट x का डिफरेंशिएशन इतना प्रोसेस के साथ नहीं गुजरना है, आप डायरेक्ट याद रखें कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, आप माइंड में सेट कर ले कि रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/2 रूट x होता है, इसको याद रखिए। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x किस तरह से देख पा रहे हैं आप, हम प्रूफ कर दिए हैं। यहां से अगर x रहेगा तो x, साइन रहेगा साइन, जो रहेगा बाकी आगे प्रोसेस चलेगा। यहां से आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान ले जाए कि y की पावर है क्या, मान ली जाए कि y इज इक्वल टू एक्स पावर क्या है -7/2 है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, यहां से dy/dx, यहां भी क्या होगा dx पावर -7/2, और इसका कीजिएगा डिफरेंशिएशन, यहां से क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू जो भी पावर है वो पहले चलेगा, तो -7/2 पहले और उसमें घटा दीजिएगा, तो -7/2 और घटा दीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x पावर कितना है -9/2, ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मान ले जाए कि यहां से y इज इक्वल टू दिया गया है x, क्या है y इज इक्वल टू क्या है x है, चलिए क्वेश्चन पावर कितना है 1 है। तो यहां से आप अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, डिफरेंशिएट कीजिएगा, dx पावर कितना है 1 है, x कर सकते हैं, क्या कहता है फॉर्मूला, तो ये कह रहा है कि जो भी पावर है वो पहले चलाएगा, जो भी पावर है वो पहले चलाएगा और उसमें घटा देना। यहां से क्या होगा कि 1 पहले चलाएगा और उसके पावर में घटा देंगे, तो पहले तो एक है ही था और एक घटा भी दिए, 1 इंटू एक्स पावर क्या 0, तो किसी पर ही पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1, यहां से dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहां से y इज इक्वल टू क्या है 3x है, क्या है ऐसा y इज इक्वल टू 3x। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में ना, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में जो है वो रखना है, बाकी जो भी नंबर रहे डिजिट रहे वो सब बन जाएगा कांस्टेंट, या x के अलावे जितना भी जो भी आएगा वो सब क्या होगा कांस्टेंट होगा।
लेकिन यहाँ y जो फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ से 3 बाहर कर देना और x, और अभी बताया गया है कि x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, और ऐसे काट भी सकते हो क्योंकि x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाकी 3। तो पहले बताया गया है कि x का डिफरेंशियल 1, तो x का डिफरेंशियल कितना 1, 3 × 1 3 देगा। चलिए आगे कुछ और देखते हैं यहाँ से। चलिए आइए आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आगे दिया हुआ है y = 5। क्या है? y = 5। 5 एक कांस्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसमें लिख सकते हैं y = 5 × 1। इसी तरीके से 5 आपको करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो यहां से क्या लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा 1, तो x⁻0 तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो मतलब बात देखिए 5 लिखो या 5x⁻0 तो बात देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो dy/dx, और वही बताया गया जो कांस्टेंट होता है वो बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिए। अब यहां से x⁻0 का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या कहता है फॉर्मूला, जो भी पावर है वो पहले आएगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा और उसमें घटाने का होता है घटा दिए। आपको पता होना चाहिए किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 है तो वैल्यू क्या आता है 0, इसलिए 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो आप देख सकते हैं कि 5 में तो कोई चेंज नहीं हो 5 है, यहाँ पर अगर y = क्या होता 100 होता, तो हम डिफरेंशिएट करते तो 100 को लिखते बाहर और x पावर क्या 0/dx। आप देख सकते हैं 100 लिखते ना 100 × 1 और 100 × x⁻0, 100 बाहर और x⁻0 का डिफरेंस। तो क्या होता 100 पहले रहता 0 पहले आता और उसमें घटाते पावर, तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया 0। इसका मतलब कि अगर आपके पास 100 है -5/2 है, इसी तरीके से y = -5/8 है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आने वाला है 0 आने वाला है। क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो देख पा रहे हैं किसी भी नंबर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर मान लीजिए y = k है, तो यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है k कर सकते हैं, यहां जो आपको डिफरेंशिएशन करना है x कर सकते हैं। हम पहले बोलते हैं कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसके अलावा सब क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। यहां से y k × 1, फिर सेम प्रोसेस k x⁻0 क्या 0 कीजिए डिफरेंशिएशन, यहां से x⁻0 कीजिएगा डिफरेंशिएशन, k रहेगा पहले 0 चलेगा पहले और उसमें घटा दीजिएगा। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 इसका मतलब k रहे a रहे b रहे c रहे सबका क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है। इसको मतलब हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर कि कोई भी कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। पाई रहे a रहे b रहे k रहे p रहे y रहेगा तो नहीं, क्योंकि y का ही तो फंक्शन है, ऐसा नहीं होगा। y के अलावा और क्या जितना भी है कोई नंबर 5/2 -8 √3 इस सबका जितना भी क्या होगा सबका डिफरेंशिएशन, सबका dc क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होगा सबका 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होगा। आप देखते हैं उसका किस तरह से प्रूफ कर दिया गया है। तो अगर हम आगे दे y = 3x⁻5, अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो dy क्या dx, जो भी कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं नंबर है बाहर लिख देंगे। अब हम करेंगे x⁻5 का क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3 जो है पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है जो पावर पहले तो 5 पहले चलेगा और उसमें हम घटा लेते हैं तो 5 - 1 जहां कितना होगा 15x⁻, कितना ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अगर y = ax⁻ क्या है 7 है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, क्या होगा dy क्या a तो कांस्टेंट बाहर कर देते हैं और x⁻7 का करेंगे क्या डिफरेंशिएशन, क्या 7 पहले चलाएगा a तो अपने यहाँ पर है और उसको घटाने वाला कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अगर हम दे दे y = x+5 डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट सिखाएगा बाबू कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और 5 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या होगा 0, सिर्फ किया दिया क्या 1।
चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू दिया रहे x पावर माइनस 5 प्लस 3x पावर माइनस 7 प्लस रूट x प्लस 9x प्लस 105। मतलब प्लस में है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ से dy बाई क्या dx, यहाँ भी dx पावर माइनस 5 x कर सकते हैं, प्लस अपने यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर, x का पावर माइनस 7 करना है डिफरेंशिएशन x कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं। रूट x का डिफरेंशिएशन करना है बाई dx, 9 बाहर x का करना है डिफरेंशिएशन, और यहाँ से 105 करना है डिफरेंशिएशन। जो बेसिक पढ़े हैं उसी का यूज करना है। अब यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू, पता होना चाहिए कि पावर पहले आएगा उसमें घटाओगे तो -6 हो जाएगा, -7 पहले चलेगा फॉर्मूला से, तो -7 मल्टीप्लाई होगा 3 साथ कितना होगा 21, और उसमें घटाएगा कितना होगा -8 हो जाएगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बताया गया है 1/2 रूट x, 9 अपने जगह, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 बताया है, या फिर काट सकते हो। और 105 है तो क्या होगा 0, की किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। हो गया आंसर। यहां से आगे देखते हैं, अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर क्या है 3, तो क्या करोगे, ये पावर चला जाएगा ऊपर -3, यहां से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जो पावर है पहले आएगा उसमें घटाओगे तो कितना आएगा -4, क्योंकि -3 में -1 करोगे -4 आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से क्वेश्चन रहे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, चलिए 2x प्लस 5 लेते हैं। अब पावर क्या है 3, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है धीरे धीरे करके, लेकिन जो यूज होगा बेसिक ही होगा जो आप पहले बना चुके हैं। यहां से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 5, अब पूरे पावर क्या है 3। देखिए आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि x पावर n का जो डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, वो पहले और उस पर घटा देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहां है x पावर n, जो है वही x है। जरा ध्यान दीजिए, अगर इसका यूज करें हम तो x की जगह पर पूरा हो गया बाबू, ये x का पूरा हो गया, तो x पावर यहाँ n कितना है 3 है, x कितना है 2x प्लस 5 है, तो जो x होता है यहाँ भी वही x होना चाहिए। तो यहाँ हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 5, मतलब कि आपने 2x प्लस 5 के पावर 3 का डिफरेंशिएशन किए 2x प्लस 5 के रेस्पेक्ट में। अब दोबारा करना है क्योंकि आई पावर का भी इसका इंटरनल में जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 2x प्लस 5। अब हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब पावर का हुआ, इसका इंटरनल पार्ट है वही लिखते हैं, अब फिर उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा सेम होगा, मतलब कि आपने अभी 3 का किया है इंटरनल पार्ट के रेस्पेक्ट में, अब ये इंटरनल पार्ट करना है x के रेस्पेक्ट में, किसी भी हाल में x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। यहाँ से होगा बेसिक फॉर्मूला, जो पावर वो पहले चलाएगा और उसमें घटा देते हैं तो 2x प्लस 5 ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ पावर चेंजिंग होगा। 3 पहले उसमें घटाने में कितना होगा 2 इंटू 5 का डिफरेंस क्या होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, और x का कितना 1 बचा कितना 2। अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3 2 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2x प्लस 5 पावर कितना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं हम लोग, अगर y इज इक्वल टू दिया गया है रूट ax प्लस b, तो आपको पता होना चाहिए किसी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस, ये b है, ax प्लस b पूरे पावर कितना 1/2। अब कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात देखिए dy बाय क्या dx। चलिए हमको डिफरेंशिएशन करना है रूट का ax प्लस b का, तो अब जो इंटरनल पार्ट है वो लिखेंगे क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 है, n कितना है यहाँ पर 1/2 है, x कितना है ax प्लस b,
जो होता है एक्स वही एक्स लिखते नीचे, तो यहाँ पर एक्स प्लस बी लिख दिए, बार 5 लिखा जा रहा है। देखिए आगे यहां से तो एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल एक्स कर सकते हैं। तभी आपको बताया गया बाबू कि रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स का क्या है ए एक्स प्लस बी, और यहां से बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, एक्स का कितना 1, ऐसे रह जाएगा। चलिए ए हो जाएगा ऊपर और वाई होगा क्या 2 रूट ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से करते हैं इसका हम लोग डिफरेंशिएशन। चलिए आइए हम कुछ ट्रिक और देख लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तब जाके क्या होता है कॉस होता है, पता होना चाहिए। इसी तरीके से कॉस एक्स है तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, जो एंगल वही होना चाहिए यहाँ पर, तब जाके क्या रहता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह जितना भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सेम उसी तरह से। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान ले जाए कि y इज इक्वल टू क्या है साइन 2x है, तो यहां पर आपको करना है डिफरेंशिएशन x कर सकते हैं, मतलब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा साइन 2x का। जरा देखिए यहाँ x है, यहां भी x, यहां क्या है यहां 2x है, यहां क्या कीजिएगा 2x, आप देख रहे हैं कि x है x, यहां 2x है 2x, और फिर कीजिएगा 2x का डिफरेंशिएशन x कर सकते हैं। जरा देखिए तो साइन x है तो x, तब जाके क्या cos x, यहां क्या होगा साइन का cos x नहीं बल्कि यहां पर क्या है 2x है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहां से 1 बचा कितना 2। अभी 2 ऐसा नहीं करना, इसके एंगल में मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 पहले चलाएगा 2 cos 2x। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू tan 3x दिया है, इसका डिफरेंशियल करना है तो dy बाई dx, और यहां से हो जाएगा d tan 3x। देखो यहां अगर cos ना होता tan होता, तो tan x तो x, tan का सेक स्क्वायर x, तो यहां क्या होगा जो होता है एंगल में वही लिखते हैं। हर जगह देखिए tan होता tan भी लिखते हैं, यहाँ 3x लिखेंगे और फिर 3x लिखेंगे और उसका डिफरेंशियल x कर सकते हैं। मतलब आपने tan का डिफरेंशियल किया 3x के रेस्पेक्ट में और फिर 3x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, किसी ना किसी तरीके से आपको x का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशियल। tan का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर, जो 3x तरह 3x लिख देंगे, क्योंकि tan का बेसिक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर x, तो वहां x तो वहां x, यहाँ 3x तो यहाँ 3x, और x का कितना 1 बचा कितना 3, ये 3 पहले चलेगा 3 सेक स्क्वायर 3x। इसी तरीके से अगर हम दे दे y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 5, अब पावर क्या दे दी 3 दे दिया है, तो क्या करना पहले इसको ऐसे लिख लेना 4x प्लस 5 पूरे पावर क्या 3। अब कीजिए इसका डिफरेंस, यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा साइन 4x प्लस 5 का, अब पूरे पावर क्या 3, जो पावर है वो पावर का इससे पहले बता रहे थे। अब इसके इंटरनल पार्ट में जो दिखाई दे वो लिखना है साइन 4x प्लस 5। अब यहां से हम करेंगे साइन का डिफरेंस 4x प्लस 5 के रेस्पेक्ट में, पहले पावर का इंटरनल पार्ट लिख देंगे और फिर उसका करेंगे डिफरेंस। यहां पर हो रहा है साइन का हो गया, अब इसके इंटरनल पार्ट का क्या रेस्पेक्ट करना है, आप यहां से फिर से करेंगे इसके इंटरनल पार्ट का एंगल का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, कहीं न कहीं आपको x के रेस्पेक्ट में, देखिए हर टर्म का हो रहा है, पावर का हुआ, यहाँ पर साइन का हुआ, यहाँ पर 4x का हुआ, नीचे नहीं देखना, नीचे उसके रेस्पेक्ट में बताता है, जो पावर हो पहले और उसमें घटाया जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, और 4x प्लस 5 लिख दीजिए। साइन का जानते हैं साइन क्या होता है कॉस, जो एंगल है वही लिख दीजिए, ऐसा नहीं कि आप एंगल भी चेंज कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा। 5 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, और x का कितना 1 बचा कितना 4। चलिए 4 को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां से क्या होगा 12 साइन स्क्वायर 4x प्लस 5 और कॉस 4x प्लस 5। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन।
y इज इक्वल टू दिया रहे रूट tan cos 3x। चलिए इसका करते हैं डिफरेंस, dy बाय dx, यहां से d रूट tan cos 3x। अभी जो हुआ रूट का हुआ, इसके इंटरनल पार्ट में जो दिखाई दे लिख दो, tan है cos 3x है, फिर इनटू अब करना है tan का, यहां से tan और cos 3x बाई, अब यहां पर लिखना है cos 3x, तो यहां से cos 3x का डिफरेंस होगा 3x के रेस्पेक्ट में, और फिर से यहां पर 3x बाई क्या dx। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले आपने रूट का किया डिफरेंस इसके इंटरनल पार्ट के रेस्पेक्ट में, और फिर इंटरनल पार्ट का डिफरेंस होगा cos के 3x के रेस्पेक्ट में, फिर cos 3x का डिफरेंस होगा 3x के रेस्पेक्ट में, और 3x का डिफरेंस होगा x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि रूट का डिफरेंस होता क्या है, तो 1/2 रूट x, x यहां है क्या tan cos 3x, फिर इनटू tan का डिफरेंस क्या होता है sec स्क्वायर, जो एंगल में हमें लिख देंगे, तो cos 3x, फिर इनटू cos का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x, और 3x से क्या होता है 3। चलिए 3 को पहले लिख दीजिए, माइनस को पहले लिख दें 3, और ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर cos 3x और sin 3x और y, ठीक है। यहां से हो जाएगा 2 रूट tan और cos 3x। इस तरह से करते हैं हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन।